इजरायल और हमास के बीच जो जंग चल रही है वो और भीषण हो गई है। अब तक 1600 से ज्यादा लोग दोनों तरफ के, इजरायल के भी और फिलिस्तीन के भी, जो इस जंग में मारे गए। इजरायल ने हमास पर अपने हमले और तेज कर दिए हैं। हमास के ठिकानों पर इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक जारी है। अब तक हमास के 500 से ज्यादा ठिकाने इजरायल तबाह कर चुका है। तो हमास ने जो शुरुआत की थी, अब उसे खत्म कर ही इजरायल दम लेगा, यही हुंकार इजरायल की तरफ से भरी जा रही है। इजरायल और हमास के बीच पिछले शनिवार से ये जंग चल रही है। जंग का आज चौथा दिन है और जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है वैसे वैसे युद्ध की विभीषिका जो है उसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। हर दिन मरने वालों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता है, घायलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और हर दिन तबाही के नए वीडियो सामने आ रहे हैं, जिन्हें देखकर यह साफ हो रहा है कि इजरायल तो अब रुकने वाला नहीं है। इजरायल के प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू। हमास को खत्म करने की उन्होंने जो कसम खाई है उसे पूरा करके रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। हर हालत में ये जंग कब खत्म होगी किसी को नहीं पता है। ये खून खराबा कब रुकेगा अब कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इतना तय है कि बेहिसाब ये तबाही हो रही है, जाने जा रही हैं और जब तक युद्ध नहीं रुकता ये तबाही यूं ही जारी रहेगी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इजरायल और हमास में ये जो भीषण जंग चल रही है, गाजा पट्टी पर इजरायल की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। इजरायल ने हमास के ठिकानों को तबाह किया है। हमास के ठिकानों पर इजरायल का बड़ा हमला, इजरायल की तरफ से रुक कर ये एयर स्ट्राइक्स जो की जा रही हैं, चुन चुन कर ये एयर स्ट्राइक्स इजरायल कर रहा है हमास के ठिकानों पर। ये गाजा पट्टी का इलाका है, मतलब फिलिस्तीनियों वाला इलाका, और यहाँ इसी फिलिस्तीनी वाले इलाके में जो हमास आतंकवादी संगठन है उसने अपने जो ठिकाने बना रखे हैं, उन्हीं ठिकानों को अब नेस्तनाबूद करता हुआ इजरायल। जैसा कि आप जानते हैं कि आज चौथा दिन है इस युद्ध का, इस जंग का, जिसकी शुरुआत आतंकवादी संगठन हमास की तरफ से की गई और जिसका खात्मा इजरायल करेगा, ये इजरायल ने ठाना है। और ऐसे में ये तस्वीरें, लेटेस्ट तस्वीरें हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, ये जब एयर स्ट्राइक इजरायल की तरफ से किया गया हमास के ठिकानों पर। तो ये जो नेतन्याहू का प्रण है, जहां ये रण आर पार का होने वाला है, वो कितना भीषण होता जा रहा है, इन तस्वीरों को देखकर आपने अंदाजा लगाया। और मैं जरा आपको अपडेट दे देती हूं कि अभी तक 4 दिन ये जो तबाही बेहिसाब हुई है, इसमें मौत का आंकड़ा देख लीजिए। इजरायल के 900 लोग अभी तक मारे गए हैं, फिलिस्तीन के 704 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। वहीं घायलों की अगर बात की जाए तो इजरायल में 2616 लोग घायल बताए जा रहे हैं, फिलिस्तीन में 3800 पर ये घायलों का आंकड़ा पहुंच चुका है। तो ये अभी तक का तबाही का अपडेट इजरायल और फिलिस्तीन का एक कंपैरिजन मैं आपको दिखा रही हूं। मौत का आंकड़ा देख रहे हैं आप दोनों ही तरफ, इजरायल में 900, फिलिस्तीन में 704। घायलों का आंकड़ा देख रहे हैं आप दोनों ही तरफ, इजरायल में 2616 और फिलिस्तीन में ये आंकड़ा जो है वो 3000 से ज्यादा का है, जो आपसे कुछ देर पहले हमने आपको दिखाया था। और इस बीच कुछ और जरा तस्वीरें जल्दी से दर्शकों को दिखा देते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये गाजा शहर है और जरा देखिए गाजा शहर, ये गाजा दरअसल जो गाजा पट्टी है उसमें गाजा शहर है, उत्तरी गाजा है, ये अलग अलग इलाके हैं वहां गाजा पट्टी में। और वहीं ये गाजा शहर की तस्वीरें, पूरी तरीके से तबाही। और ये जो तबाही हो रही है वो इजरायल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की जा रही है, मतलब वो जो हवाई हमले किए जा रहे हैं, उन हवाई हमलों में देखिए कैसे ये गाजा शहर पूरी तरह नेस्तनाबूद होता हुआ नजर आ रहा है। इमारतें खंडर बन चुकी हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही है। और ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों का क्या हाल हुआ होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इजरायल की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि इजरायल छोड़ेगा नहीं। इजरायल की तरफ से पहले ही साफ कर दिया गया था कि वो हमास से
इस बार हिसाब बराबर करेगा और उसी दिशा में इजरायल बढ़ता हुआ, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। गाजा शहर खंडर में तब्दील हो चुका है। देखिए जरा किस तरीके से यहां जो इमारत रही होगी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ऐसा लग रहा है जैसे टारगेटेड अटैक बिल्कुल इसी जगह पर किया होगा और इसका इंपैक्ट आसपास की इमारतों में भी किस रूप में देखा जा सकता है, तस्वीरें आपके सामने हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।